हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये किस क्लास का है? क्लास 12th का चैप्टर 1 जो है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका हम एक्सरसाइज 1.1, 1.2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 1.3, जिसमें आज हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन 1.3 का एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इंट्रोडक्शन में पहला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब कंपोजिशन से क्या समझ रहे हैं आप? मतलब कि दो फंक्शन को हमको जोड़ना है, तो ये मतलब नहीं है कि आप 1 + 1 2 जैसे जोड़ते हैं तो जोड़ दो। हाँ, कंबाइन करेंगे दो फंक्शन को। देखिए कैसे करना है कंबाइन। सबसे पहले अगर कोई फंक्शन दिया है f(x) जो कि ऐसा है, कोई सेट है a और b, उसके बीच में मैप है। कोई दूसरा फंक्शन है g(x) जो कि b से c के बीच में मैप है। मैप समझते हैं? चलिए, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऐसे देखिए। चलिए, f(x) दिया है x³ और g(x) दिया हुआ है cos x। अब इन दोनों फंक्शन को हमको मिला के एक बना देना है। समझे? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं GOFX। GOFX, गॉफ भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। गॉफ और फॉग, इसमें हमको मेन पढ़ना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट गॉफ ज़्यादा पढ़ने मिलेगा आपको, फॉग ही बताऊंगा मैं पहले, लेकिन पहले गॉफ देखते हैं। अब देखिए क्या करना है, ध्यान समझिएगा। गॉफ का मतलब क्या है? गॉफ का मतलब है GOFX। GOFX। अब आप ये बताओ, ये GX है। अगर मैं कहूं कि G(2) बताओ कितना होगा, तो cos2 लिखोगे ना। मैं कहूं G(45) कितना होगा, तो cos45 लिखोगे। मतलब g के आगे जो वैल्यू x की चेंज होती जाएगी, वही वैल्यू यहाँ पे उसके x में करते जाओगे आप। जो वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी वो इसके x में चेंज करोगे। ये करोगे ना। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ GOFX है, इसका क्या मतलब निकला? cos और x की जगह, ये जो मतलब हुआ, तो fx और fx की वैल्यू क्या है? x³। बोलो, आई समझ में? ऐसे ये दोनों फंक्शन मिलके एक बन गए। फिर से देखिए, GOFX, GOFX। तो GOFX, तो हमने क्या जाना कि GOFX का क्या मतलब है? अगर G1 है तो x की जगह 1, G2 है x की जगह 2, G45 है तो G वाले फंक्शन में x की जगह 45। ये हो गया cos। इसी तरह से GFX था तो cos fx और fx की वैल्यू क्या है? x³, तो cos x³। समझे? अब इसका उल्टा देखते हैं। fog x देखो क्या होगा, f(gx). अब f(x) मैं कह रहा हूं, अगर यहां पे मैंने कह दिया कि भैया f(1) कितना है, तो x की जगह 1 रखोगे ना। f(2) बताइए, तो 2 की जगह रखोगे ना। 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, मतलब जो भी वैल्यू x की आएगी रखते जाओगे। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई f की? gx आ गई वैल्यू। तो f और gx की वैल्यू क्या है? cos x है। अब ये फंक्शन में x की जगह पे cos x का क्यूब, ये फॉग हो गया, ये गॉफ हो गया। सो सिंपल। बहुत कंफ्यूजन है, किताब में पढ़ोगे बहुत कंफ्यूजन है। फिर ध्यान से एक बात दोबारा सुनिए। गॉफ करना था, क्या किया गॉफ के लिए? GOF गॉफ, उसका मतलब होता है GOFX। G वाले फंक्शन, गॉफ मतलब G वाले फंक्शन में f की वैल्यू, G वाले फंक्शन में f की वैल्यू, G वाले फंक्शन में f की वैल्यू। G वाला फंक्शन कौन सा है? cos x।
x की जगह किसकी रखना है वैल्यू, f की वैल्यू क्या है x क्यूब, तो cos x क्यूब। फॉग में f वाले फंक्शन में g की वैल्यू, ट्रिक है, जहां से फॉग मतलब f से शुरू हो रहा तो f वाले फंक्शन में g की वैल्यू, गॉफ मतलब g से शुरू हो रहा तो g वाले फंक्शन में f की वैल्यू। फॉग है तो f ऑफ gx की वैल्यू क्या है cos x, f ऑफ cos x, जहां पे x था वहां रख दिया हमने cos x का क्यूब, सिंपल। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत आया होगा, अभी और करते हैं इसकी डिटेल। क्या करें, एक आध तो एग्जाम्पल करते हैं जिसमें आपको डोमेन और को डोमेन भी समझाएंगे और इसके एक आध और करेंगे। अब देखो अभी ध्यान से आप, देखिए दूसरा हम लेते हैं, अगर ऐसा ले लें fx 3x gx x प्लस 9, इसको निकालें, पहले गॉफ फॉग निकालते हैं। चलो पहले तो गॉफ मतलब g ऑफ fx, g वाले फंक्शन में x की वैल्यू, तो x क्या करेंगे, जो x प्लस 9 है ना, x प्लस 9 यहाँ पे हो जाएगा fx प्लस 9। g ऑफ fx, g की वैल्यू क्या है x प्लस 9, तो x की जगह fx प्लस 9, fx की वैल्यू क्या है 3x प्लस 9। समझ में आया? फिर से देखिए, g ऑफ fx किया, g वाले फंक्शन में fx की वैल्यू, g फंक्शन क्या है g वाला x प्लस 9, x की जगह fx प्लस 9 कांस्टेंट लिखा रहेगा, fx की वैल्यू क्या है 3x, तो 3x प्लस 9। अब फॉग देखो, फॉग f ऑफ gx मतलब f वाले फंक्शन में gx की वैल्यू, f वाला फंक्शन क्या है 3x, x की जगह gx की वैल्यू क्या है x प्लस 9। ये हो गया गॉफ फॉग, ये हो गया गॉफ, ये हो गया फॉग। ध्यान रखना जहां से फंक्शन शुरू है g से, तो g वाले फंक्शन में f की वैल्यू, फॉग है f वाले फंक्शन में g की वैल्यू, f वाले फंक्शन था 3x, तो 3x की जगह gx की वैल्यू x प्लस 9। सिंपल ही है। चलिए अब इसको डोमेन और को डोमेन समझते हैं अपन क्या है। 1 2, इसमें आपको ये भी समझ में आएगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा था, है ना। चलो मैं कह रहा हूँ ये कोई A सेट है, ये B सेट है, C सेट है, ये मैप है 3x से, ये वाले का है x प्लस 9, हमने वैल्यू रखी 1 2 3 4। 3x के अनुसार क्या वैल्यू आएगी 3, 1 का 3 आ गया, 2 का 6, 3 का 9, 4 का 12, कैसे आ गया 3x से, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, ये फंक्शन दिया हुआ है fx का। अब gx क्या है, जो ये वैल्यू आई है इसमें 9 जोड़ देना, x प्लस 9, 3 प्लस 9 12, 6 प्लस 9 15, 9 प्लस 9 18, 12 प्लस 9 21। कोई प्रॉब्लम बोलिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया अपना फंक्शन बन गया हमारा, एक बन गया f फंक्शन, एक बन गया g फंक्शन। ये f फंक्शन, इन दोनों के बीच में f फंक्शन है और b के बीच में, b और c के बीच में g फंक्शन है। चलिए अब हम क्या सीखने वाले हैं इसमें, डोमेन और कोडोमेन क्या होती है। f1 की वैल्यू क्या है इसमें 3, f2 की वैल्यू क्या है 6, f3 की वैल्यू क्या है 9, f4 की वैल्यू क्या है 12। अब ध्यान से, मतलब ये डोमेन, ये कोडोमेन किस फंक्शन के लिए, a से b के लिए। अब आएंगे b से c के लिए, तो जो इसकी कोडोमेन थी b से c के लिए वो डोमेन है। तो अब फंक्शन क्या है g, तो g3 की वैल्यू क्या है 12, g6 की वैल्यू क्या है 15, g9 की वैल्यू क्या है 18 और g12 की वैल्यू क्या है 21।
ये क्यों लिखा है बताता हूँ मैं आप लोग को अभी, है ना। इसको मिटा देते हैं। हमको यहाँ पे ये चेक करना है कि GOF में क्या आया। इसी को चेक करने के लिए इन सब वैल्यू की जरूरत की हमको पड़ेगी जरूरत, जैसे लिखा है ये। अब देखो हम लोग निकाल रहे हैं गॉफ। गॉफ का मतलब G ऑफ fx। सबसे पहले क्या निकालें, G निकालना है ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3 की वैल्यू रखना है। तो G ऑफ fx की वैल्यू क्या है, fx मतलब f1, G ऑफ f1, fx में रखना था वैल्यू सबसे पहले। तो fx क्या है, ये वैल्यू है सबसे पहले G ऑफ fx में पहली वैल्यू क्या है 1, तो G ऑफ f1। और f1 की वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू 3, तो ये हो गया G3। और G3 कितना है 12, तो ये वैल्यू आ गई 12। समझे, यहां से होते हुए यहां पहुंच गए डायरेक्ट। नहीं आया समझ में, दोबारा देखो। G ऑफ fx होता है गॉफ का मतलब, हम f1 ले चुके हैं। अब G ऑफ f1 के बाद 2 है, G ऑफ f2 की वैल्यू क्या नहीं है 6, तो G ऑफ f2 की वैल्यू 6 थी तो G6 लिख दिया। G6 की कितनी वैल्यू है 15, दूसरी वैल्यू आ गई 15। ठीक है, और देखते हैं गॉफ क्या करते हैं, G ऑफ fx, G ऑफ f कितनी है 3 वैल्यू है, f3 की वैल्यू कितनी है 9, G9 कितना है 18। अगला देखो G ऑफ f4 की वैल्यू कितनी है 12, G12 21। कहने का मतलब हमारा ये है कि इस फंक्शन से शुरू करते हुए हम इस फंक्शन तक पहुंच जा रहे हैं। समझे आप, देखिए कैसे कैसे पहुंचे। हमको क्या निकालना था, G ऑफ fx की वैल्यू कितनी है सबसे पहले 1, तो G ऑफ f1 की वैल्यू कितनी है 3, f1 कितनी वैल्यू है 3, तो f1 की जगह आके 3, G3 कितना है 12, ये 12 आ गया। कहने का मतलब इस फंक्शन के लिए a से b के लिए दिस इज द डोमेन, दिस इज द कोडोमेन, और g फंक्शन के लिए दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द कोडोमेन। तो ऐसे हम निकालते हैं डोमेन और कोडोमेन वाले सवाल। समझे, थोड़ा बहुत और आया होगा, अभी एकदम से नहीं आएगा, धीमे धीमे आएगा। फॉग और गॉफ में तो अंदर समझ गए ना। अच्छा हाँ, इसका हम लोग फॉग भी निकाल के देखते हो क्या आता है। ठीक है, इसका फॉग निकालते हैं कितना आता है। फॉग f ऑफ gx, अब gx है तो हम क्या रखेंगे, यहीं से रखना शुरू कर दूं, तो f ऑफ g में पहली वैल्यू क्या है 3, f ऑफ g3, तो g3 की वैल्यू 12, f12 की वैल्यू है आपके पास f4 तक की वैल्यू है। आगे समझ में अब आया होगा। f ऑफ gx, x की जगह पहली वैल्यू क्या है डोमेन इसकी 3 थी ना, तो g ऑफ 3 कितना है 12, तो f ऑफ 12 हो गया। अब f ऑफ 12 की वैल्यू नहीं है, बस f ऑफ 4 तक की वैल्यू है, इसलिए इसका फॉग नहीं निकल सकता। ठीक, एक और चीज सुनिए, 1 1 1 2 फंक्शन याद है, हालांकि ये भी नेक्स्ट टॉपिक में आएगा डिटेल से, थोड़ा समझिए यहाँ पे आप। f और g फंक्शन 1 1 है, g फंक्शन मतलब a और b 1 1 है, b और c 1 1 है, तो g o f भी 1 1 है। अभी हमने देखा ना सबके लिए, अभी थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और देखिए, हर एक वैल्यू के लिए एक वैल्यू मिल गई है, इसकी हर वैल्यू के लिए वैल्यू मिली है, इसकी हर वैल्यू के लिए वैल्यू मिली है, तो ये 1 1 है। कहने का मतलब अगर फंक्शन f
और g दोनों 1 1 है तो गॉ भी 1 1 होता है। ठीक है, ये ऑडिट आएगा, विस्तार से आएगा डिटेल से। अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और समझने के लिए आपके एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है वो करते हैं काट ठो। देखिए आप ध्यान से, अब क्या है आपका एग्जाम्पल, लेट f ये दिया हुआ है f 1 2 3 4 5, f is such that 2 3 4 5 1 नहीं भैया, f is such that 2 3 4 5, इसकी वैल्यू कितनी आती है 3 4 5 9, 3 4 5 9, और g फंक्शन दिया हुआ है इसमें, ये जो इसकी डोमेन आई थी, ये को डोमेन आई थी, ये इसके लिए डोमेन है 3 4 5 9, इसकी कितनी वैल्यू आ रही है 7 11 15, 7 11 15, और ये इसका ये भी लिखा हुआ है कि डिफाइन कैसे है ना, वो भी इसमें सब कुछ दिया हुआ है। f ऑफ 2 बराबर 3, f ऑफ 3 बराबर 4, f ऑफ 4 इज इक्वल टू f ऑफ 4 एंड f ऑफ 5 दोनों की एक ही वैल्यू है, f ऑफ 4 f ऑफ 5, f ऑफ 4 फिर दोनों 5 है, g3 g4 की भी 7 है। अब g3 इज इक्वल टू g4 इज इक्वल टू 7, और 5 और 9 की 11 है, g5 इज इक्वल टू g9 इज इक्वल टू 11। ठीक है, 5 9 की 11, हमको क्या फाइंड आउट करना है, गॉफ निकालेंगे भैया इसमें। देखिए ध्यान से, अब गॉफ यानी कि सबसे पहले x से चलते हैं, g ऑफ fx में क्या करते हैं, fx है, सबसे पहले क्या रखेंगे वैल्यू x की, पहली वैल्यू क्या है 2, तो g ऑफ x की जगह f ऑफ 2, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया g3 की वैल्यू कितनी है 7, ये आ गया 7। फिर से देखो, g ऑफ f2 रखा था, अब f3 ले लो, g ऑफ f3 कितना है 4, g ऑफ 4 कितना है 7, ये 7 आ गया, ये भी 3 का भी 7 आ गया, 4 का भी 7 आ गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और क्या वैल्यू है g ऑफ f4 की वैल्यू है, f4 f5 दोनों 5 हैं, तो g5, और g5 की वैल्यू कितनी है 11 आ गया, एक वैल्यू ये। और देखते हैं, g ऑफ f5 की वैल्यू 5, g5 की वैल्यू 11, ये वैल्यू आ गई 11, तो इसकी क्या आ गई हमारी रेंज 7 11 15, तो किसी की नहीं आ रही, किसी का वैल्यू नहीं है 15 किसी की वैल्यू नहीं, इसलिए नहीं आ रही है, वैसा ही है अपना g5 11 है ना। हाँ, खत्म हो क्वेश्चन, इतना ही है, समझ में आया कुछ, धीमे धीमे बढ़ेगा, एकदम से परेशान नहीं होना, धीमे धीमे बढ़ जाएगा। एक बार दोबारा बोलता हूँ, समझना आप, f दिया था g दिया था, क्या उसके बाद मालूम चला हमको कि f ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, इसको देखो ऐसा बना के दिखाऊं क्या, 2 3 4 5, ये 3 4 5 9, f ऑफ 2 बराबर 3, f ऑफ 3 बराबर 4, f ऑफ 4 बराबर 5, f ऑफ 5 बराबर 5, और ये g है, ये f
ये जी है, इन दोनों के बीच में एफ है, इन दोनों के बीच में जी है। मान लो ये नाम ले लो इसको ABC। G3 बराबर 7, G4 बराबर भी 7, G5 इज इक्वल टू 11, G9 ऑल्सो 11 और 15 भी है, बट 15 की किसी से मैचिंग कुछ नहीं है इधर पे। 3 4 दोनों से मतलब ये वाला फंक्शन मैनी वन है, ये वाला भी मैनी वन है, और ऑन टू ये भी नहीं है और ऑन टू ये भी नहीं है। क्यों नहीं है ऑन टू? क्योंकि इसमें एक पैटर्न छोड़ गया, इसमें बात करेंगे तो ये छूट गया, इसमें इसकी इससे मैपिंग नहीं है। ठीक है, वन ऑन टू भी आएगा आगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड गॉफ एंड फॉग। इसमें दोनों निकालना है। फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ रियल नंबर मैच टू रियल नंबर। ऐसा फंक्शन है कि दोनों रियल नंबर से मैच हो रहा है और जी है वो भी रियल नंबर से ही मैपिंग है। G is such that also mapping real number to real number are given by fx is equal to cos x, fx is equal to cos x and gx is equal to 3x square, gx is equal to 3x square। इसमें ये प्रूफ करना है हमको fog is not is equal to golf, cos x और 3x स्क्वायर। ठीक है, दोनों प्रूफ करना तो निकाल के देख लेते हैं। पहले निकाल लो गॉफ। गॉफ मतलब g ऑफ fx। क्या बताया था मैंने? g ऑफ गॉफ मतलब g से शुरुआत है तो g वाले फंक्शन में f की वैल्यू। g वाला फंक्शन छोड़ो किधर है? ये है फंक्शन g वाला 3 fx का स्क्वायर। तो 3 और fx की वैल्यू क्या है? cos x, cos x का स्क्वायर 3 cos स्क्वायर x। ये वैल्यू आई गॉफ की। गॉफ की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब फॉग देखते हैं। f वाले फंक्शन में g की वैल्यू, f वाला फंक्शन क्या है? cos x, cos और x की जगह gx, cos gx की वैल्यू क्या है? 3x स्क्वायर cos 3x स्क्वायर। ये अलग अलग आ गया। This is not equal to, hence proof golf is not is equal to fog। क्या समझे? आया समझ में? दोबारा समझा रहा हूँ कि बात समझो और बात पकड़ने की कोशिश करो। जी से शुरू होगा ना तो जी वाले फंक्शन में एफ की वैल्यू, एफ फॉग मतलब एफ से शुरू है तो एफ वाले फंक्शन में जी की वैल्यू। इसका क्या मतलब है? जी वाले फंक्शन में एफ की वैल्यू से मतलब ये है गॉफ से कि देखिए जी ऑफ एफ एक्स क्या थी हमारी वैल्यू? जी ऑफ एक्स की, जी एक्स की फंक्शन क्या था? 3x स्क्वायर। सबसे पहले लिख लिया हमने 3x स्क्वायर, तो x की जगह रख दिया हमने, x की जगह रख दिया fx स्क्वायर था तो fx का स्क्वायर हो गया। तो 3 cos x का स्क्वायर, ये fx cos x कहाँ से आया? इधर से आया। 3 cos x का स्क्वायर तो 3 cos स्क्वायर x। अब उल्टा आते हैं फॉग में, f ऑफ gx, तो f वाला फंक्शन कौन सा है? cos x, तो cos x, x की जगह gx, gx की वैल्यू कितनी है? 3x स्क्वायर, तो cos 3x स्क्वायर। सिस्टम में चल रहा है काम। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे, उसके बाद 1 1 1 2 फंक्शन समझेंगे। ये क्वेश्चन कर ले और उसके बाद समझेंगे 1 1 2। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल 17 है आपके एनसीईआरटी में। इसमें ये शो करना है, show that if
f is such that f कैसा है कि रियल नंबर में से एक वैल्यू को माइनस कर देना है, किसको, r माइनस 7/5, r माइनस 7/5 से मैपिंग किसी कराना है कि रियल नंबर में से 3 पूरे रियल नंबर इसकी डोमेन है, बट 7/5 को निकाल देना है। पूरी रियल नंबर इसका रेंज कोडोमेन है, बस 3/5 को निकाल देना है। ऐसा एक फंक्शन है f, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या है, डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 3x + 4 अपॉन 5x - 7। ये fx की हमारी वैल्यू है, ठीक। और अगला है g की वैल्यू है, g सच दैट r माइनस 3/5। g कैसा है, इसकी मैपिंग 3/5 याद था ना, इसके लिए जो कोडोमेन था उसके लिए डोमेन बन गया। और उससे कैसा मैच कराना है, किससे है, 7/5 से। इज डिफाइंड बाई gx इज इक्वल टू 7x + 4 अपॉन 5x - 3 अपॉन 5x - 3। ये फंक्शन की वैल्यू दी हुई है fx, ये दिया हुआ है gx, ठीक है। f के लिए डोमेन कोडोमेन, g के लिए डोमेन कोडोमेन, ओके। फिर क्या है, देन फॉग, इतना बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ लिख देता हूँ। अब इसके बाद देन fog is equal to IA and gop is equal to IB होना चाहिए, इसको देख के लिख देता हूँ। and gop is equal to IB where a की वैल्यू क्या है, r माइनस 3/5, b की वैल्यू क्या है, r माइनस 7/5 फॉर एवरी IAX इज इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a एंड IB x is equal to x for every x belongs to B, called identity function on set A to B respectively। अच्छा बड़ा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल क्वेश्चन बस बड़ा है, तो याद रखिएगा। फंक्शन दिया है एक f फंक्शन, जिसकी डोमेन कोडोमेन, डिफाइंड f की वैल्यू दी है। फिर दूसरा फंक्शन है g, जिसकी डोमेन और कोडोमेन दी है, और ये फंक्शन दिया है। क्या प्रूव करना है, फॉग बराबर IA लाना है और गॉप बराबर IB लाना है। IA क्या है, IA ये है कि जब फंक्शन में x की वैल्यू रखें, x की वैल्यू रखें, मतलब फॉग x या गॉफ x, फॉग x या गॉफ x जब रखें, x रखें तो लास्ट में x ही मिल जाए, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। इसका क्या मतलब है, मतलब a की वैल्यू है ना, r में से 3/5 माइनस करना है,
और b में से 7/5 माइनस करना है। तो बस 3/5 के अतिरिक्त चाहे जो रख दो आप, सब में x रखने पे x मिलना चाहिए, तो आइडेंटिटी फंक्शन ये हो जाएगा। एंड सेम IB के लिए है कि बस b की वैल्यू के हिसाब से चलना चाहिए इसको, है ना, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b r माइनस 7/5। ठीक है, फिर समझो क्वेश्चन, i a x रखने पर x आना है और i b x रखने पर x आना है। फॉर x पे x आ जाए, गॉफ x पे x आ जाए, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ऐसा प्रूफ करना है। और फॉग x पे x या गॉफ x पे x से क्या मतलब है, देखो बताता हूं मैं क्या मतलब है। देखो गॉफ x क्या होता है, g ऑफ fx होता है। g वाला फंक्शन ढूंढो किधर है, ये 7x प्लस 4/5x माइनस 3। ठीक है, इसमें हम क्या रख दें, x की जगह fx। कोई प्रॉब्लम? fx क्या है, ये है 7 और fx की जगह पे 3x प्लस 4/5x माइनस 7 प्लस 4/5x की जगह 3x प्लस 4 प्लस 7 माइनस 3। इसको सॉल्व करने पे x आ गया, हमारा काम हो गया। करके देख लेते हैं। 7 3 जा 21x, 7 4 जा 28। अच्छा, यहाँ पे जगह बनेगा नहीं है ना, मैं नीचे करता हूँ यहाँ पे ऐसे। 21x प्लस 28, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, जल्दी आपसे बनना चाहिए। 20x माइनस 28 अपॉन 15x प्लस 20 माइनस 15x प्लस 21। क्या आया? कुछ गड़बड़ हुआ है। प्लस 20x माइनस 28 और इधर पे माइनस 15x माइनस प्लस 21, तो -1 हो जाएगा। फिर से देखते हैं एक बार क्या गड़बड़ी हो गई। गॉफ निकालेंगे तो 7x की जगह 3 प्लस 4 5 माइनस 7 प्लस 4 5 3x प्लस 4 5 माइनस 7 माइनस 3 इंटू करेंगे तो 7 से 21x 28 प्लस 20x माइनस 28 15x प्लस 20 माइनस 15x प्लस 21। तो ये इधर कट गया। 21x प्लस 20 41x और नहीं ठीक तो है। 20 प्लस 41 41 सही है, सही है। ये 41x अपॉन 41 ये आ गई x की वैल्यू। x आई, कहाँ शुरुआत की थी, गॉफ x से x आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ। कितना आसान था। अब हम फॉक करके देख लेते हैं। ये क्या किया था, गॉफ किया था, अब फॉक करेंगे। कहाँ पे कर दें, इसको मिटा देते हैं, इसी को मिटाते हैं। चलो, गॉफ था, अब देखो आप फॉग x क्या है, f ऑफ जी एक्स। f वाले में g की वैल्यू, f वाला फंक्शन 3x की जगह gx प्लस 4 अपॉन 5 gx माइनस 7। 3 की जगह gx की वैल्यू 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 प्लस 4 अपॉन
5 gx की वैल्यू 7x प्लस 4 5x माइनस 3, 5 7x प्लस 4 5x माइनस 3, देखो 7x प्लस 4 5x माइनस 3, हम क्या कर रहे हैं, फॉग कर रहे हैं। तो f वाले फंक्शन में g की वैल्यू रखेंगे 3x प्लस 4 5x प्लस 7, g की वैल्यू क्या है, ठीक है, -7। इसको सॉल्व करते हैं, x आता है तो प्रूफ, नहीं आता तो गलत। करो सॉल्व करते हैं इसको। 3 से x प्लस 12 प्लस 20x माइनस 12, 2x माइनस 12, 35x प्लस 20 माइनस 15x प्लस 21, क्या कटा 41x और 20x और कुछ गड़बड़ी है, 35 प्लस 20 माइनस 35 होगा ना, शायद 35 35 आएगा, शायद 5 35x प्लस 21, तो ये दोनों कट गया, 20 21 41 x, दोनों में आ गया x। देखिए आप सोचते हो कि आप ये मैं इतना लंबा क्यों कर रहा हूँ, है ना, बार बार इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा, सॉल्व भी किया। इसमें आपको ये फॉग और गॉफ हमको कैसे रखना है, इसमें बहुत क्लियर हो जाएगा, समझ में आ गया अगर ये। तो ध्यान रखिएगा, फॉग है तो f वाले फंक्शन में g की वैल्यू, गॉफ है तो g वाले फंक्शन में f की वैल्यू। जहाँ से शुरुआत हो रही है, f से शुरुआत हो रही है तो f वाले फंक्शन में g की, g से शुरुआत हो रही है, गॉफ है तो g वाले फंक्शन में f की वैल्यू। x आ गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। एक बार क्वेश्चन देखिए ध्यान से, i a x रखने पर x आए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, एंड x आई बी में क्या है, x पे x आए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b। ये a b क्या लिखा हुआ है, ये चीज है कि आप समझो, अगर a वाले फंक्शन में r में 3/5 के अलावा चाहे जो रख दो आप, अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पे x की वैल्यू रखो 3/5, 5 कटे कैंसिल, 3 - 3 0, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। इसीलिए इस फंक्शन में 3/5 में रख सकते, इसमें 7/5 में रख सकते, इसीलिए इसके लिए और इसके लिए अलग कर दिया गया है कि इसमें 7/5 के 3 सारी वैल्यू चलेंगी और इसमें 3/5 के अलावा सारी वैल्यू चलेंगी। इतने मतलब है इसका, कोई विशेष मतलब नहीं है। इसमें x रखने पर ये मेन था कि x रखने पर x आए दोनों फंक्शन में, फॉग और गॉफ में, तो ये कहलाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा। मैं आपको a b दोबारा एक बार ठीक से इसको समझो आप ठीक से, x रखने पर x रखने पर x, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b। a b क्या है, ये वैल्यू a और b की, a की वैल्यू इसके अलावा चाहे जो रख दो, b की वैल्यू इसके अलावा चाहे जो रख दो। ठीक है, समझे। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 1 1 और ऑन टू फंक्शन। ठीक है।